बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें स्कोर करना बहुत इजी होता है और इन सब्जेक्ट पर लेकिन हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये सोचते हैं कि बचे हुए समय में हम इन्हें पढ़ लेंगे, एग्जामिनेशन के गैप में हम इन्हें पढ़ लेंगे। आज मैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जिस पर हम सभी बहुत कम ध्यान देते हैं। इसका कारण ये है कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मैथ, साइंस जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं उन पर हम फोकस होते हैं, और लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मार्क्स इन सब्जेक्ट में उतने अच्छे नहीं आ पाते जितनी हमने मेहनत की होती है। तो आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश में कैसे स्कोर करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार CBSE अपने एग्जामिनेशन पेपर को ऑब्जेक्टिव टर्म में लेने जा रहा है। तो आपके सामने नए नए चैलेंजेस हैं कि इंग्लिश पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। सबसे पहले जानिए कि आप इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आप अपने इंग्लिश पेपर को रीडिंग टाइम में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो आपको अपने रीडिंग टाइम का बहुत ज़्यादा एम्प्राइजेशन करना है, बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि किस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और ऑप्शंस को देख करके कैरिडा में नहीं होना है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात है कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना होगा, हमें बहुत नॉलेज लेकर नहीं पढ़ना होगा। ये बहुत गलत है। लेकिन देखिए, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रही हैं तो आपको पहले बेसिक बातों को याद रखना है। जैसे कि आप हमेशा इस बात को याद रखें कि जब आप इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो चैप्टर्स को रटने का प्रयास ना करें। आप चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें कि चैप्टर में क्या सेंट्रल थीम है, क्या उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशंस है, कौन कौन से चैप्टर्स में कैरेक्टर्स हैं, क्या उस चैप्टर्स का मूड है। बहुत सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में याद होनी चाहिए, और कहने का मतलब आपको इनकी अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। चैप्टर्स को रटने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि इंग्लिश में चैप्टर होते हैं, खासकर लिटरेचर सेक्शन में बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप चैप्टर्स को रटने का प्रयास नहीं करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो अनसीन पैसेज हो, जो भी चीज़ें आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर के माध्यम से पूछी जा रही हैं, उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और फिर ऑप्शंस को लिखना है कि कौन से ऑप्शंस जो आपके हैं वो पैसेज में दिए हैं या नहीं। जैसे अगर मैं अनसीन पैसेज की बात करूं तो आपको मैं बता दूं कि जब आप अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं उसमें से कौन सा ऑप्शंस आपके पैसेज में है, या आपको अलग से अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना। वहाँ पर जो ऑप्शंस होगा उसको आपको करना है। दूसरी बात है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो यहाँ पर आपको सारे टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर के लिए सिर्फ आपको करना ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। कोशिश करें कि आप 5 सैंपल पेपर या 5 मॉक पेपर आप कम से कम सॉल्व करें। इससे आपको पैटर्न पता चलेगा, साथ ही साथ आपको यह पता चलेगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस क्या प्रूफ लेकर के एग्जाम में जाना है, और सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ टारगेट होता है, और वो एक्यूरेसी आप अचीव करेंगे प्रैक्टिस करने से। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन में जाने से पहले कम से कम 5 पेपर आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको एग्जामिनेशन के दिन भी कंफ्यूज करेगा। एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज होंगे। एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप राइट अप्रोच में जाते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके इंग्लिश में आने वाले हैं। तो उम्मीद है कि मैंने जो टिप्स आपको बताई है, अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करते हो तो निश्चित ही आप एक दिन पढ़कर एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें।